इमेजिन करो कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपके कॉलेज ने एक ट्रैकिंग और एक एक्सपीडिशन एडवाइस की हो आपको, और आप अपने ग्रुप के साथ एक एक्सपीडिशन के लिए निकल गए। और आगे आपने एक रैंडमली एक ब्यूटीफुल सी जगह चूज की जहां आप जाना चाहते हो। पर ट्रैकिंग करते करते और एक्सपीडिशन का मजा लेते लेते अगर आपको पता चले कि जो आप एक्सपीडिशन और ट्रैकिंग के लिए निकले हो वो कभी पूरी ही नहीं होगी और आप हमेशा एक जगह पर ही रह जाओगे। तो ऐसे ही एक सेम इंसिडेंट हुआ था वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री रशिया में। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है द डायलो पास इंसिडेंट, द रूट विच नेवर एंड्स। तो ये बात है जनवरी 27, 1959। ये उन दिनों की बात है जब ये 10 नौजवान जो कि स्टूडेंट्स थे यूरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के। ये ऐसी सेम स्टूडेंट्स थे जो कि बेसिकली अपनी स्टडीज़ पर ध्यान देते थे, जो कि अपना रोज़ का काम करते थे, अपनी रोज़ के असाइनमेंट्स, अपनी थीसिस पर वर्क करते थे। पर कभी कभी इन्हें मौका मिला कि ये अपनी एक्सपीडिशन और ट्रैकिंग के लिए जाएं, जो कि ओटन माउंटेन्स पर थी। और इनका लीडर बने इन 10 नौजवानों में से इगोर डायलो, जिनके ऊपर ये इंसिडेंट का नाम भी है। तो इन्होंने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की, ओटन माउंटेन्स के लिए अपनी एक्सपीडिशन स्टार्ट की। ये ओटन माउंटेन्स के लिए निकले, जिसे माउंटेन ऑफ डेड भी कहा जाता है। पर आगे ट्रैकिंग करते करते हार्श कंडीशंस के कारण, बारिश के कारण, इन्होंने सोचा कि ये बीच में कैंपिंग करेंगे। तो कैंपिंग करने के लिए इन्होंने रात बताई। पर अगली बार कुछ ऐसा हुआ कि फरवरी 20, 1959 जो ये ट्रैकर्स थे ये अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं पहुंचे। तो इनकी फैमिलीज कंसर्न होने के कारण उन्होंने सर्च पार्टीज को एडवाइस किया। तो गवर्नमेंट ने रेस्क्यूअर्स को भेजा, जिससे वो इनकी बॉडीज को इनको ढूंढने के लिए निकले कि एग्जैक्ट कि उन्हें पता लगे कि एग्जैक्ट क्या हुआ, कौन सा ऐसा रीज़न है जिसके कारण वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं पहुंचे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन रेस्क्यूअर्स को, उन सर्च पार्टीज को उनके टेंट मिले, जो कि बर्फ में बहुत ही ज़्यादा अंदर तक दबे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इन्हें कोई तोड़कर या किसी ने तोड़कर यहाँ से चले गए हों। और बाद में उन्हें मिला उनके बैग्स, जो और थे वार्म क्लोथ्स, उनके ट्रैकिंग गियर जिसमें थे शूज़, नाइफ्स और उनके हेलमेट्स। और बाद में सर्च पार्टीज को एक फुटप्रिंट्स मिले। उन फुटप्रिंट्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हड़बड़ी से नहीं भागे। फुटप्रिंट्स बहुत ऑर्डरली और बहुत ही काम थे, जिससे लग रहा था कि हाँ, यह अपना सफ़र करते करते आगे चले गए। पर आगे कुछ ऐसा हुआ जिससे आप हैरान हो सकते हो। इन 10 नौजवानों में से 2 बॉडीज मिली, जो कि थी यूरी डोराशेंको और यूरी क्रिवोशेंको। इन दोनों की बॉडीज अंडरवियर्स में। और जैसे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो कि इनकी बॉडीज कैसे मिली, जो कि अराउंड बेसिकली 300 मीटर के आसपास ही थी। आप देख सकते हो इस मैप में कि इनकी बॉडीज कितनी पास हैं फुटप्रिंट्स के। तो रेस्क्यूअर्स उनकी बॉडीज को लेकर गए उनकी ऑटोप्सी, उनकी पोस्टमार्टम के लिए। और आगे उन्हें पता चला कि इनकी डेथ का कारण हो सकता है हाइपोथर्मिया, जो कि एक ऐसी बॉडी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है और जिससे ठंड के कारण इन द एंड डेथ हो जाती है। पर आगे इस ग्रुप के लीडर इगोर डायलो और साथ ही साथ जिनेडियम वोल्मोगोरोवा और रुस्तम स्लोबोडिन की भी बॉडी मिली।
और मई 4 को 1959 को बाकी चार रह गए थे रिमेनिंग पर्सन्स, उनकी भी बॉडी मिली। और हैरानी की बात यह थी कि इनकी बॉडीज को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई कार क्रैश से गुजरे हो, और उनकी बॉडीज में से बहुत कुछ मिसिंग था, जैसे इनके फेशियल पार्ट्स, इनकी जीभ गायब थी, इनके नाक की हड्डियां गायब थी, जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया था उस वक्त। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम के बाद ऐसा भी पता चला कि कुछ अलग से कारण हो सकते हैं जिससे इनकी डेथ हुई हो, जिसमें था एक हैरान कर देने वाला रेडिएशन। और ऐसा लगा कि इनके कपड़ों पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस मिले जिनसे इनकी डेथ हो गई हो। तो ये भी एक कारण था जिसने सबको हैरान कर दिया था कि रेडियो एक्टिव मटेरियल कैसे मिल सकता है एक ऐसी पोजीशन पे। थ्योरीज और स्पेकुलेशंस का मानना तो ये भी है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न हो सकता है एवलांच, जिससे ये सारे दब गए हों। और दूसरा रीज़न हो सकता है सोवियत वॉर। उस टाइम रशिया में कोल्ड वॉर के कारण जो आर्मी थी वो अपने वेपन्स को टेस्ट कर रही थी, उनका प्रयोग करके देख रहे थे कि वो कितने घातक और मजबूत हैं, जिससे हो सकता है रेडिएशन फैल गई हो और ये सब उसकी चपेट में आ गए हों। और इसी के साथ कई लोगों और क्रिटिक्स का मानना तो ये भी है कि कई लोग इसे एलियन से भी जोड़ कर देखते हैं कि हो सकता है कि कुछ अलग या कुछ पैरानॉर्मल चीज़ों के कारण इनकी मौत हो गई हो, जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं एलियन या भूत। और इसी के साथ कईयों का मानना ये भी है कि वहाँ जो इंडिजिनस पीपल्स हैं, जो उनके नेटिव्स हैं, उनका मानना ये भी हो सकता है कि उनका सामना शायद कोई मॉन्स्टर, कोई यती या कोई बिगफुट से हो गया हो, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। तो ये भी एक कारण कईयों का मानना है कि हो सकता है। आगे हम देखते हैं रियल इमेजेस ऑफ इंसिडेंट। तो ये इमेज है एक उसके आगे है वो डिफरेंट काइंड ऑफ जिसे लगता है कि ओबीडियंस देने के लिए उन्हें बनाया गया, जिससे उन्हें सब कॉन्फिडेंस दे सके। ये थी हमारी वीडियो द डायल ऑफ पांच इंसिडेंट। आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। और हाँ, एक और चीज़, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।